फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है और इन्हें हम प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनके एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं जो स्विच स्टेटमेंट है वो क्या होती है। फ्रेंड, जैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें मेन्यू देते हैं, मीन्स हमें क्या ऑर्डर करना है, उनकी प्राइसिंग रहती है, उस हिसाब से हम उसमें ऑर्डर करते हैं। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास इसी प्रकार से चॉइसेस होती है, उनमें से हमें कोई चॉइस को चूज करना होता है या वो उस चॉइस के हिसाब से वो प्रोग्राम या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इसे हमें प्रोग्रामिंग में बनाने के लिए पहले हमें लिखना पड़ता है स्विच, फिर हमें एक्सप्रेशन देना पड़ा, मीन्स हमें किस के आधार पर हमें चूज करना है, मीन्स किस वेरिएबल के आधार पर हमें चूज करना है। फिर हमें कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर क्लोज करना है, फिर हमें केस लिखना है, मीन्स क्या क्या चॉइसेस है। तो केस में हम हमारी चॉइस लिखेंगे स्विच और यहाँ पर जो लिखेंगे उसके आधार पर हम उसे चूज करेंगे और यहाँ पर हमारी चॉइसेस लिखेंगे। तो केस 1, फिर यहाँ पर हम कुछ हमारी जो चॉइस करनी है पहली चॉइस, फिर कोलन लगाएंगे और उसके लिए हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है वो लिखेंगे, फिर ब्रेक लिखेंगे, फिर केस, फिर यहाँ पर चॉइस 2, फिर हम यहाँ पर कोलन लगाएंगे, फिर यहाँ पर हमें इस चॉइस में हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है वो लिखेंगे और फिर ब्रेक लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। तो इन्हें हम प्रोग्राम में देखते हैं। प्रोग्राम में पहले हमें बॉयलर प्लेट कोड लगानी है, उसके बाद हमें एक वेरिएबल बनाना है। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें किसी भी प्रोडक्ट का अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप खरीदते हैं तो वहाँ पर रेटिंग देने का होता है, जिससे हम 1 से 5 स्टार तक रेटिंग दे सकते हैं। वही हम उसी का एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं छोटा सा। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें मेन्यू कार्ड बनाएंगे। क्या है कि मेन्यू में हम प्रिंट करा देंगे कि आप 1 इंटर करेंगे कि आप 1 स्टार रेटिंग के लिए, 2 इंटर करें 2 स्टार के लिए, 3 इंटर करें 3 स्टार के लिए, 4 इंटर करें 4 स्टार के लिए, 5 इंटर करें 5 स्टार के लिए। इस प्रकार का हम कुछ मेन्यू बनाते हैं। जैसे इसमें हम मेन्यू बनाते हैं, प्रिंटफ से हम मेन्यू बनाएंगे तो हम इसमें लिखते हैं इंटर 1 4 1 स्टार रेटिंग, है ना, कुछ ऐसा हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर हम बैकस्लैश लगा देखते हैं क्योंकि वो नई लाइन में है। इसे हम कॉपी कर देते हैं 5 स्टार तक के लिए, है ना, 5 स्टार के लिए इन्हें हम कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं 2 स्टार के लिए 2 प्रिंट करो, 3 स्टार के लिए 3, 4 स्टार के लिए 4 और 5 स्टार के लिए 5 एंटर करो, है ना। फिर हम एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं इंट चॉइस, हमारे चॉइस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसके अंदर हम जो वो इनपुट देगा उसे स्टोर करा लेंगे। तो हम स्कैनएफ से इनपुट ले लेते हैं, स्कैनएफ से जो वो इंटर करेगा उससे हम इनपुट ले लेते हैं %d कोमा और यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा %, लगाएंगे। यहाँ पर %, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एड्रेस ऑपरेटर होता है। यहाँ से हमने उससे एड्रेस ले लिया और हमारे वेरिएबल में उससे इनपुट करा लिया, उसने जो चॉइस दी उसमें हमने इनपुट करा लिया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, स्विच लिखना है ना। हम उसके बाद लिखना है स्विच कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। ये स्विच कीवर्ड होता है, इसका इस्तेमाल करना है। फिर हमें पैरेंथेसिस को ओपन करना है, क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाएगी हमारे एक्सटेंशन की मदद से। फिर हमें उस वेरिएबल किसके आधार पर हमें कंपैरिजन करना है, हमें चॉइस के आधार पर कंपैरिजन करना है। तो हमारे उस वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको इंटर करना है। फिर यहाँ पर हमारा केस लिखना है, मीन्स केस अगर हमारी चॉइस 1 हो, केस मीन्स हमारी चॉइस क्या है, अगर हमारी चॉइस 1 होगी तो ये नीचे वाला इसके नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं इसमें यू रेटेड 1 स्टार, है ना, आपने 1 स्टार रेट किया, है ना, ये हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया, सेमीकोलन लगा दिया। फिर यहाँ पर इसके बाद हमें क्या लगाना है, एक ब्रेक लगाना है, ताकि ये एग्जीक्यूट होने के बाद हम स्विच स्टेटमेंट से बाहर चले जाएं। तो हमें ब्रेक लिखना है। फिर इसी प्रकार से हम 5 केस के लिए लिख लेते हैं, है ना, हमारे 5 केस के लिए इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, है ना। 1 के बाद यू रेटेड 2 कर देते हैं हम, सेकेंड हमारी चॉइस है 2, प्रिंट टाइप उसके लिए कर देते हैं यू चूज 2, यू रेटेड 3 स्टार 2 स्टार ऐसा आएगा, है ना। तो इसमें हम हमारी 4th चॉइस के लिए करते हैं, 4th चॉइस के लिए करते हैं, हमारी 4th चॉइस के लिए इसे हम जल्दी से कर देते हैं। और 5th चॉइस के लिए हम
यहाँ पर 5 स्टार कर देते हैं कि योर रेटेड 5 स्टार, है ना। अब ये हो गया, ये तो हमारी चॉइस हो गई कि इसने अगर 1 इंटर किया तो ये प्रिंट कर देंगे, चॉइस 1 इंटर की तो ये प्रिंट कर देंगे, चॉइस 2 इंटर की तो ये कर देंगे, चॉइस 3 इंटर की तो ये कर देंगे, 4 इंटर की तो ये वाला कर देंगे, 5th इंटर की तो ये वाला कर देंगे। बट अगर उसने कुछ -1 कर दिया या 10 कर दिया या और कुछ कर दिया इंटर, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक डिफॉल्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डिफॉल्ट लगाएंगे, फिर इसमें प्रिंट कर देंगे printf to entered invalid रेटिंग, है ना, यू एंटर इनवैलिड रेटिंग, आपने ये इंटर कर दिया। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने पहले तो मेन्यू ये हमारा प्रिंट हो जाएगा ऐसा का ऐसा पूरा, है ना, ये अंदर अंदर का कोलन के अंदर अंदर वाला ये प्रिंट हो जाएगा। अगर वो 1 इंटर करता है तो हमें 1 स्टार कराना है, रेट करनी है, 2 इंटर करना है तो 2 स्टार, 3 करता है तो 3 स्टार, 4 करता है तो 4 स्टार, 5 करता है तो 5 स्टार। और उस एक वेरिएबल बना लेते हैं इन चॉइस, उसमें उन जो वो इनपुट देगा 1 2 3 4 5 जो भी वो इनपुट देगा उसको इस चॉइस नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करा लेते हैं। फिर हम एक स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं, स्विच में हम क्या करते हैं, पहले स्विच कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं, उस पैरेंथेसिस के अंदर हमें उस वेरिएबल को लिखना है जिसके आधार पर हम उसे चूज करेंगे, है ना, किसके आधार पर हम चूज करेंगे, चॉइस नाम के वेरिएबल के आधार पर हम उसे चूज करेंगे। फिर हमारे कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है, यहाँ पर हमारी क्लोज कर दी है हमने, है ना, ये इसका सिंटैक्स होता है तो इसे आप जरूर याद करना। तो हमारा केस मीन्स हमारी पहली चॉइस क्या होगी, केस 1, है ना, केस 1 में हमें क्या करना है, अगर आपने 1 इंटर किया है तो हमारे जो केस 1 वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो ब्रेक है, नेक्स्ट लाइन में ब्रेक है, ब्रेक से क्या होगा, वो डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक हो जाएगा, मीन्स बाहर चले जाएगा केस 2 से। फिर हमारे केस ये चॉइस, है ना, अगर ये पहली चॉइस नहीं उसकी मीट होती है तो हमारी सेकंड चॉइस चेक करेगा, अगर सेकंड हो जाती है तो ये प्रिंट कर देगा और बाहर चला जाएगा। फिर थर्ड चेक करेगा, यार दोनों ऊपर वाली नहीं होती है तो फिर वो थर्ड 3 स्टार को प्रिंट कर देगा। अगर वो ये तीनों मीट नहीं होती है तो 4th को चेक करेगा, 4 चारों मीट नहीं होती है तो 5th को चेक करेगा। अगर ये पांचों हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है, पांचों केसेस मैच नहीं होते हैं तो हमारे वो डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट कर देगा। जिस ये हमारी वो इफ एल्स लेडर है, मीन्स उसमें कैसे चेक करते थे हम कंडीशन को, उस हिसाब से ही है। जैसे उसमें लास्ट में एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता था, इसमें भी सेम ऐसा ही होगा, है ना। तो इसे हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसे रन करेंगे। इसमें हमने रन किया तो इंटर 1 4 1 स्टार ऐसा ये प्रिंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, 1 प्रिंट करते हैं, 1 स्टार रेटिंग, यू रेटेड 1 स्टार। जैसे हम अब यहाँ पर 4 प्रिंट करते हैं, है ना, तो 4 स्टार आ गया। अगर यहाँ पर हम 3 प्रिंट करते हैं, है ना, तो 3 स्टार आ गया। जैसे अगर हम कुछ इनवैलिड इसमें प्रिंट करते हैं, जैसे हम 10 रेटिंग देना चाहते हैं तो यू इंटर्ड इनवैलिड रेटिंग, है ना। अगर इसमें से हमें ये ब्रेक केस हटा देते हैं, ये वाले ब्रेक स्टेटमेंट्स हटा देते हैं, तो क्या होगा, हमारे प्रोग्राम में रन जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा और हमें कोई एरर भी नहीं देगा। जैसे हमने इन्हें हटा दिया, अब जैसे हमने ये ब्रेक केस हटा दिए, अब इसे हम रन करते हैं। अब इसे हमने रन करते हैं और कुछ एंटर करते हैं, कुछ भी एंटर करते हैं। जैसे हमने 1 स्टार प्रिंट किया तो यहाँ पर क्या आया, you rated 1 स्टार, you rated 2 स्टार, you rated 3 स्टार, you rated 4 स्टार, 5 स्टार, इनवैलिड। ये मतलब सारे ही एग्जीक्यूट हो गए, एक साथ में सारे ही एग्जीक्यूट हो गए। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम अगर 3 को एंटर करते हैं ना, ये तो हमने 1 को एंटर किया, अगर हम 3 को एंटर करते हैं तो 3 वाला भी एग्जीक्यूट हो गया, 4 5 और इनवैलिड वाला भी एंटर। तो इसमें क्या होगा, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो जोन सी आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। जैसे आप 3 वाला केस आपका सेटिस्फाई हो गया तो 3 के नीचे वाला जितना भी कोड है इस केस स्टेटमेंट में सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, सारा ऑटोमेटिकली बिना कंडीशन को चेक किए हुए सब प्रिंट कर देगा ये, है ना। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो आपको हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाना कंपलसरी है। फ्रेंड्स क्या है कि जो स्विच स्टेटमेंट्स है ये प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा यूज नहीं होती है। हम ज़्यादातर इफ एल्स लेटर या इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। स्विच केस का हम यूज बहुत कम करेंगे, हमारे आगे वाले वीडियोस में हम स्विच केस को बहुत कम देखने वाले हैं, ना के बराबर इसे देखने वाले हैं।
फ्रेंड्स इसके लिए हमने आपको नोट्स दिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। इफ अ मैच इज फाउंड कोरोस्पोंडली ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, अगर कोई मैच फाउंड होता है तो उसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इफ देयर इज नो मैच द डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट, अगर कोई भी मैच नहीं होता है, कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा जो डिफॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल, यहाँ पर लिखा है डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल, मीन्स ये आपको डिफॉल्ट केस नहीं भी लगाऊंगा ना तो चलेगा। अब भी हमारे प्रोग्राम को अब मैं रन करूंगा ना तो हमारा प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पर मैंने ब्रेक हटा दिए हैं तो कोई नहीं। जैसे हम 5 को एंटर करते हैं, 5 को एंटर करते हैं, यू रेटेड 5, यहाँ पर कोई एरर नहीं गया, हमारा जो डिफॉल्ट केस है वो ऑप्शनल है, उसे हम हटा भी सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, वो भी हमने आपको हटा के बता दिए हैं अभी। देयर इज नो डुप्लीकेट केसेस अलाउड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कोई डुप्लीकेट केस अलाउ नहीं है। जैसे हम केस 6 बनाते हैं उसमें हम केस 5 को फिर से कॉपी कर देते हैं। जैसे हमने ये केस 5 को डायरेक्ट कॉपी कर दिया, यहाँ पर 2 एक जैसे केस हो गए, तो अब इसे हम रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा। एरर क्या है कि डुप्लीकेट केस वैल्यू, मीन्स जो केस वैल्यू है वो डुप्लीकेट है, ये आपको एरर मिलेगा। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट क्या होती है ना। तो ये इसका सिंटैक्स होता है, यहाँ पर आपको मैंने जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है, तो ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इस वीडियो की जो नोट्स है ये नोट्स है इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।